दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के लाइफस्टाइल और पहले के लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क आ गया है। आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। आज हमारा डेली का रूटीन क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में सारा दिन एक जगह बैठकर काम करते रहते हैं, शाम को घर आते हैं और देर रात तक घर में भी काम करते रहते हैं, सोने से जस्ट पहले खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। क्या ये हमारा लाइफस्टाइल सही है? आज हमारे पास दूसरों का हालचाल पूछना तो दूर, अपनी सेहत के लिए ही समय नहीं है। आज इतना ज़्यादा काम का लोड होता है, बात बात की चिंता होती है और उसी की वजह से आज इतनी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमें कई सारी बीमारियां तो सिर्फ चिंता यानी कि स्ट्रेस की वजह से होती है, और आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस बहुत खतरनाक है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो इससे हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। स्ट्रेस लेने से हमारे सिर में दर्द रहने लगता है। इस दर्द के लिए हम पेन किलर खा लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो आप पेन किलर खाते हो उससे आपका सिर दर्द सही हो जाता है? नहीं दोस्तों, इससे बस आपको सिर दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। इससे जो नर्वस सिस्टम आपको बता रहा होता है कि आपके सिर में दर्द है, वो डैमेज हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी समस्या सही हो गई। दोस्तों इस पेन किलर को खाने से आपकी समस्या सही नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ जाती है। आगे चलकर ये समस्या माइग्रेन में बदल जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा खून बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाता। बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। फिर इसके लिए हम तरह तरह के हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल सीरम, ना जाने कौन कौन सी दवाई, कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से हमें कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की समस्या हो जाती है, दिल संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों ना जाने ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो सिर्फ हमारे स्ट्रेस लेने की वजह से होती हैं। तो आपको स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी, ऐसे फल के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है, हमारे मूड को खुशनुमा करता है। दोस्तों जब हमारा मूड खुशनुमा होगा, हमें स्ट्रेस कम होगा, तो हमारी कई बीमारियां ऐसे ही सही हो जाएंगी। हम अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, ज़्यादा ध्यान लगाकर कर पाएंगे। दोस्तों मैं जिस फल के बारे में बात कर रही हूँ उस फल को बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन जो इसके गुण हैं वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। दोस्तों इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन होता है, विटामिन सी, विटामिन ए होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरपूर होता है, इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। दोस्तों मैं जिस फल की बात कर रही हूँ वो है पपीता यानी कि पपाया। पपीता एक ऐसा फल है जो कि हमारे शरीर के लिए औषधि की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हर औषधि को खाने का सही तरीका होता है, सही समय होता है, उसी तरह से ही पपीते को खाने का भी सही समय, सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि आपको पपीता रोज़ नहीं खाना चाहिए? दोस्तों अगर हम पपीता को रोज़ रोज़ खाएंगे तो इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बल्कि कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इससे हमारा शरीर जो पौष्टिक तत्व है ऑब्जॉर्व करना बंद कर देता है। हमारा शरीर पपीते का आदी हो जाता है। अगर हम पपीता नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में वो एनर्जी नहीं आएगी। आपको पपीता खाना किस तरह से है? आपको 4 दिन लगातार पपीता खाना है और फिर 4 दिन का गैप रख लेना है। आपको पपीता खाना है खाना खाने के बाद। दोस्तों जब आप पपीते को खाना खाने के बाद खाओगे तो इससे आपकी बॉडी को अनगिनत लाभ मिलेंगे। पपीता खाने से आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के अध्ययन में 200 मिलीग्राम विटामिन सी हमारे हार्मोन्स को संचालित करने में सक्षम होता है, और पपीते में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। ऐसे में ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को बहुत जल्दी कम कर देता है। अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो आपको माइग्रेन से छुटकारा मिल जाएगा, आपको थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, ना जाने कितनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इससे आपके हैप्पी हार्मोन्स बूस्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ पपीता वजन को कम करने के लिए बहुत गुणकारी होता है। पपीते में बहुत कम कैलोरीज होती हैं,
दोस्तों अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पपीते का सेवन करोगे तो आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हो, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के। दरअसल दोस्तों मोटापे की मेन वजह है मेटाबॉलिज्म रेट का इम्बैलेंस हो जाना। जब आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है तो आपका खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता, वो आपके शरीर में फैट चर्बी के रूप में जमा होने लगता है, जिस कारण से आप मोटे होने लगते हैं, आपका पेट थुलथुला हो जाता है। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पपीते का सेवन करोगे तो आप 3 महीने में 15 से 20 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हो। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो वजन को कम तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी तरह की डाइट या फिर एक्सरसाइज नहीं फॉलो कर पाते। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, बस हमारे बताए हुए तरीके से पपीते का सेवन कर लेना है, इससे आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ पपीता एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जिस कारण से ये गठिया के रोगियों के लिए बहुत गुणकारी है। दोस्तों गठिया आज एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। गठिया के कारण लोग अपने बेसिक काम भी नहीं कर पाते। उन्हें हर काम करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों गठिया की प्रॉब्लम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो आपको पपीता खाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको रोज़ 1 ग्राम चूना ज़रूर खाना चाहिए, यानी कि एक गेहूं के दाने जितने चूने का सेवन रोज़ करना चाहिए। दोस्तों चूना खाने से हमारे शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती, हमारी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। 50 साल के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अगर आप ऐसी गंभीर समस्या से बचना चाहते हो तो आज ही चूने का सेवन करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ पपीता हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आज तो हम सभी जानते ही हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कितना ज़्यादा महत्व है। आज लोग तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों हम अपने शरीर की कमी को तो पूरा करते नहीं हैं और बाजार से ले आते हैं सप्लीमेंट्स, विटामिन के सप्लीमेंट, मिनरल के सप्लीमेंट। क्या इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी? दोस्तों ये सारी चीज़ें बीमारियों को पैदा करती हैं। दोस्तों जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आप उसमें एंटीवायरस डालते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वायरस कहाँ से आता है? दोस्तों ये वायरस भी वही कंपनियां बनाती हैं जो एंटीवायरस बनाती हैं, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होगा तो एंटीवायरस नहीं बिकेगा, और अगर एंटीवायरस नहीं बिकेगा तो कंपनियों को फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर सप्लीमेंट्स नहीं बिकेंगे तो कंपनियों को फ़ायदा नहीं होगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, दवाइयां नहीं बिकेंगी। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो कि नेचुरली आपकी बीमारियों को ख़त्म करे, और इसके लिए पपीता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों इसके साथ साथ पपीता हमारी कई गंभीर बीमारियों को भी ख़त्म करता है। पपीता हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे हमारे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारा दिल ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है, हम हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया है कि भारत में हर 1 मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहा है। इस बात से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक कितनी गंभीर बीमारी बन गई है। तो दोस्तों आपने जाना कि कैसे हम पपीते के ज़रिए अपनी कितनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी फल हैं ये हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमें फलों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि दिन का 50% आहार हमें कच्चा ही खाना चाहिए, यानी कि हमें दिन में 50% चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जैसे कि फल, सब्जियां, ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप आज से ही पपीते का सेवन करना शुरू कर देंगे ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, और आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी अपने बीमारियों से छुटकारा पा सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। दोस्तों धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।